हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, कभी-कभी हम हाउसवाइफ जो है ना, अगर ये सोच लें कि यार आज कम काम करने को दिल नहीं कर रहा या थोड़ा-सा आज रेस्ट कर लेते, तो आप बिलीव करें उस दिन वो रेस्ट होता ही नहीं है ना। सेम कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है कि हम ज़िम्मेदारियों में इतना घिरे हुए होते हैं, थक जाते हैं पूरा दिन काम करके, पूरा दिन घर को सँभाल के, फ़रमाइशें पूरी कर के ना एग्ज़ॉस्ट से हो जाते हैं। फिर मैंने भी कुछ ऐसा सोचा कि यार आज जो है ना मैं थोड़ा मैंने काम तो कर लिया, नेक्स्ट डे जो है ना मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, मैं ना कोई काम-शाम नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है, घर भी बिल्कुल साफ-सुथरा पड़ा हुआ है। आज जो है थोड़ा-सा मैं रिलैक्स कर लेती हूँ। अच्छा, मैं शाम को चली गई अपनी फूफो के घर, तो वैसे मैं हर चीज़ का वहम करूँगी, खिड़की दरवाज़े बंद करके जाऊँगी। तो मैंने शायद मेरी से ना कोई गलती होगी, मैंने ना बेडरूम की खिड़की थी या विंडो वगैरह थी, दरवाज़ा जो था टेरेस से ओपन वो ना कहीं खुला रह गया मेरे से ना। मैंने भी दोबारा चेक नहीं किया, मैं जल्दी में चली गई। आप बिलीव करें, आजकल आज दूसरा तीसरा दिन है, आंधियाँ आ रही हैं, मौसम जो है ना वो गर्द-आलूद-सा हुआ हुआ है। तो जब मैं घर वापस आई, जब मैंने बेडरूम का हाल देखा तो मैं इतनी परेशान हुई, यार मैं ये क्या कर दिया, मैं कहाँ से भूल गई कि मेरे से गलती होगी, मैंने ना ये विंडोज़ ओपन रह गई और दरवाज़ा ओपन रह गया। इतनी-इतनी मट्टी बेडरूम में, समझ ही नहीं आ रहा था कि और वो भी रात को लेट हो गया था। अब मैं स काम करना करना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। मैंने कहा चल सुबह के जैसे-तैसे मैंने दिल को मनाया, मैंने कहा सुबह उठ के ना जो है ना वो मैं काम कर लूँगी ना। सुबह वैसे मेरी एक रूटीन है जल्दी उठने की, जो जल्दी उठते हैं ज़ाहिर-सी बात है वो जल्दी अपने काम को मैनेज कर लेते हैं और घर को अगर मैनेज करना है तो अपनी एक हैबिट को वाज़ रखें, सुबह जल्दी उठना है। बच्चों को नाश्ता दिया, नाश्ता देने के बाद वो ख़ैर ट्यूशन पे चले गए। जब वो ट्यूशन पे चले गए फिर मैंने कहा कि नहीं अब तो मुझे घर नीट एंड क्लीन करना है, जो कि मुझे रेस्ट करना था। मैंने कहा था आज मेरी ना रेस्ट का डे होगा क्योंकि मेरी ना राइट वाली जो लेग है ना उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ख़ैर कौन-सा रेस्ट, कहाँ का रेस्ट, कोई रेस्ट नहीं था। मैं लग गई अपनी सफाइयों को। हेल्पर आई हुई थी और वो क्या कहते हैं ना, हेल्पर पे भी आप फुली डिपेंड नहीं कर सकते। वो उस लेवल का काम नहीं करते जिस लेवल का हमें चाहिए होता है, जो मैं चाहती हूँ ना। ख़ैर अभी वो झाड़ू लगा के गई थी, फिर पीछे से दोबारा मैंने लगाया झाड़ू कि वो इतना डस्ट कोने-कोने पे ना मिट्टी पड़ी हुई थी। मैंने कहा लेकिन उसको बार-बार कह रही थी कि ना यहाँ से साफ कर दो, वहाँ से साफ कर दो, लेकिन वो 1-2 घर जो उन्होंने उठाए हुए होते हैं ना, तो उन्हें टाइम मैनेज करना होता है और ऐसे उल्टा-सीधा काम करके जाती हैं। इसलिए मैंने दोबारा झाड़ू लगाया अच्छे से, कोने-कोने से झाड़ू लगाया, कारपेट बाहर निकाली सारे, डस्टिंग की। ये चीज़ करते-करते ना मैं कहती हूँ दिमाग की दही हो गई। इतनी टाँगों में दर्द होने लग गया, सर में दर्द होने लगे ना कि आँधियाँ जो होती है ना, गर्मियों का जो सीज़न आता है ना, ये मैं कहती हूँ आँधियाँ भी साथ लेके आते हैं। गर्मियों में आँधी तो बारिश तो होगी नहीं, वो तो हम तरस जाएँगे। बारिश हमारे इलाकों, हमारे जो है ना वो डेज़र्ट एरियाज़ है, मैदानी इलाके, जनूबी पंजाब, यहाँ बारिश कम होती है, आँधियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है ना। तो बस वो कुछ किस्सा, किचन में गई, किचन में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, साफ-सुथराई वाली बास्केट पड़ी हुई थी वेजिटेबल वाली, इसमें प्याज़ वग़ैरह मैं रखती हूँ, तो वो सारी डस्ट से भरी हुई थी। मैंने फिर इसको अच्छे से नीट क्लीन किया ताकि ये भी क्लीन हो जाए, इस पे कोई डस्ट ना हो, क्योंकि फिर डस्ट डस्ट हो ना तो बड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील होता है, मुझे बड़ा ऐसे क्रिच-क्रिच सा लगता है। इसलिए डस्टिंग मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से करके, किचन की अच्छे तरीके से मैंने सफाई की। वो कहते हैं ना एक औरत में इतना सलीका होना चाहिए कि वो अपने घर को मैनेज कर सके, अपने घर को क्लीन कर सके। जिस औरत के अंदर ये सलीका नहीं है ना, मैं कहती हूँ उसका घर जितना भी अच्छा होगा ना, वो गंद से भरा हुआ होगा, वो नीट क्लीन नहीं होगा, बल्कि अफ़सोस होगा कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा घर दिया और वो भी साफ-सुथरा नहीं है ना। इसलिए ख़वातीन में हैबिट होनी चाहिए। एक तो ये हैबिट होना चाहिए कि वो सुबह मॉर्निंग में उठे, अपना काम जो है ना वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करे दोपहर आने से पहले-पहले ना। और एक ये हैबिट भी होनी चाहिए कि आपने अपने काम को टाइमली किस तरह मैनेज करना है, किचन का काम किस तरह मैनेज करना है, घर को किस तरह क्लीन करना है। ये छोटी-छोटी आदतें जो होती है ना, ये हमें बहुत स्ट्रेस फ्री बना देती हैं। अच्छा, मेरी ना आप लोगों से एक पूछना था, अगर आप लोग मेरी व्लॉग पूरे देखेंगे ना, तो ये मनी प्लांट होते हैं ना, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि इनको ये लश ग्रीन रखी हूँ, मैं इनको हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो पानी भी दे रही हूँ, इन पे स्प्रे भी कर रही हूँ। लेकिन ये जो है ना मनी प्लांट, वो बेचारा जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ना कभी कोई येलो हो जाता है, उसका पत्ता सूख जाता है, कभी किस तरह होते हैं वो, जैसे लश ग्रीन कुछ टाइम पहले थे ना, जैसे 2-3 महीने पहले, लेकिन अब वो वैसे लश ग्रीन नहीं है। मैं इन बेचारों की इतनी केयर करती हूँ क्योंकि मुझे प्लांट्स इतने पसंद हैं। मैं कहती हूँ कि ना भई ये जो है ना वो ग्रीन-ग्रीन रहे। हालाँकि बाहर सहन में भी जो मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, वहाँ पर भी मैंने ग्रीन कलर की ना कपड़ा लगाया हुआ है, ताकि इनको छाँव जो है ना वो ठंडी-ठंडी, छाँव सॉरी धूप जो है ना वो ठंडी-ठंडी सी फ़ील हो, ज़्यादा गर्मी ना लगे। और इसी गर्मी की वजह से मैंने इनको बाहर से उठा के अंदर-अंदर जो है ना, फिर मैं दरवाज़े वगैरह बंद कर देती हूँ, एसी चल रहा होता है। शायद इसलिए भी येलो हो रहे थे, लेकिन फिर मैंने उठा के किचन में रख दिया कि किचन की विंडो जो है ना वो ओपन रहे, इनको हवा-शवा लगती रहे और ये तरोताज़ा रहे। मैं इनको स्प्रे-शप्रे कर देती हूँ। लेकिन ये फिर भी जो है ना वो येलो-येलो हो रहे हैं। किसी के पास टिप और ट्रिक हो ना तो मुझे लाज़मी शेयर कीजिएगा कि ये लश ग्रीन जो है ना वो किस तरह रहेंगे ना।
कुछ ये थोड़े से मामलात थे, ये मैंने वाइंड अप किए, उसके बाद बच्चे जो है ना वो वापस आ गए थे, फिर उनकी फ़रमाइश है उसको मेरे बेटे को जो है ना वो आते ही भूख लग जाती है। उसका ये होता है कि उसने आके ब्रेड जैम लाज़मी खानी है, मैंने जल्दी से जो है ना वो उसके लिए ब्रेड जैम बना के दी। छोटा जो है मेरा बेटा माशाल्लाह 1 साल का है, वो तो मुझे बहुत तंग करता है, जब भी कोई सफाई वगैरह हो रही हो, घर का कोई भी काम हो रहा हो ना, तो वो कहते हैं मैंने तो पार्टिसिपेट करना ही करना है और ये हर बच्चों का सेम यही हाल है। हर बच्चे क्या होता है जितने भी मेरे बच्चे माशाल्लाह से ग्रो हुए हैं, सब बच्चों का यही हाल होता है कि उन्होंने हर काम में पार्टिसिपेट करना होता है। अच्छा बेडरूम के जो है ना सोफ़ा कवर बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं इनको ना वॉश कर लेती हूँ लेकिन वो आई नहीं थी वॉश करने वाली। वैसे भी मैं उसके हाथ में नहीं देती ये चीज़ें, मैं कहती हूँ मैं खुद ही वॉश कर लूँ। मैंने जल्दी से मशीन का कवर उतारा, उसके बाद कपड़े जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, ऑटो ऑटो वॉशिंग मशीन है तो वो ठीक आधे घंटे बाद जो है ना वो अच्छे से धुल गए थे। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है अगर आप सोफ़ा कवर्स है 2 हफ़्ते बाद या 3 हफ़्ते बाद इसको लाज़मी धोया करें। क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, वे जल्दी गंदे हो जाते हैं। लेकिन किसी-किसी के घर में बहुत देर से भी गंदे होते हैं क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ा ख़्याल रख रहे होते हैं। लेकिन जो बच्चों वाली माएँ होती हैं, जिनका बच्चों वाला घर होता है ना, उसमें ये चीज़ें जो है ना, वो बहुत जल्दी मैली हो जाती हैं। तो इसलिए वीकली 2 वीक्स बाद, 3 वीक्स बाद इनकी सफाई बेहद ज़रूरी है और साथ ही जब आपके कपड़े वॉश हो जाएँ, तो अच्छे से मशीन को क्लीन करके उसके बाद आप ना बंद करके खड़ा कर दिया करें, नहीं तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है। लॉन्ड्री एरिया भी आपका बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि आपने लॉन्ड्री का भी काम करना होता है, जैसे हम किचन और घर को भी जो है ना वो साफ-सुथरा रखते हैं, इस तरह लॉन्ड्री भी जो हमारी साफ-सुथरी होनी चाहिए। ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपसे बात कर रही होती हूँ और कुछ ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं, अपनी लाइफ में जो है ना ऐसे-ऐसे तजुर्बे होते हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा होता है जो स्टार्ट में तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही होती लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो है ना हमें समझ आने लगती है क्योंकि वक़्त जो है ना वो इंसान को स्ट्रॉन्ग बना देता है। बहुत से तल्ख़ तजुर्बों से, बहुत से एक्सपीरियंसेस से ना जो है ना हम काफ़ी हद तक मज़बूत हो जाते हैं और ये बिल्कुल सच बात है कि स्टार्ट में अगर जो बातें हमें बुरी लग रही होती हैं, वो जब हम लाइफ़ के मिड वाले हिस्से में आते हैं ना, वो हमें यूज़्ड टू लगने लग जाती हैं। स्पेशली शादी के कुछ अरसे बाद हम कहते हैं, "यार ख़ैर है, ये तो होता ही रहता है। इस पे इग्नोर ही मारो, उस पे बार-बार रिएक्ट करने से अच्छा है, उस पे बार-बार टेंशन लेने से अच्छा है कि आप जो है ना, इग्नोर मारें, ज़िंदगी को चिल रखें, ज़िंदगी को भरपूर वो कहते हैं एन्जॉय वाली रखें। नो किसी को टेंशन ना दें, ना खुद टेंशन लें, अपने बच्चों के साथ एन्जॉय करें, अपने घर वालों के साथ एन्जॉय करें, अपने हस्बैंड के साथ टाइम एन्जॉय करें। मैं कहती हूँ यही लाइफ़ है, यही ज़िंदगी है। फिर वक़्त का नहीं पता चलता इसलिए छोटी-छोटी खुशियों को ग्रैब करके रखें, छोटे-छोटे लम्हात को सेव करके रखें, बच्चों के साथ आउटिंग पे जाएँ, खेलें, कूदें, हस्बैंड के साथ वक़्त गुज़ारें क्योंकि ये छोटे-छोटे जो लम्हे होते हैं, ये हमारी बहुत अच्छी यादगार बन जाती हैं, ये यादें बन जाती हैं। इसलिए एक हाउसवाइफ़ का खुशगवार रहना इन्हीं लम्हों के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। ये था मेरा एक छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़